हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का ऑलराउंडर जेके कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग सीखेंगे यहाँ पे इकाई अंक निकालना, कैसे हम लोग इकाई अंक निकालेंगे। और ये जो है, चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, जो भी एग्ज़ाम होता है कंपटीशन, उसमें इकाई अंक पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे इकाई अंक के बारे में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, नियम नंबर 1, इसके आधार पे हम लोग सीखेंगे। तो इसमें जो पहला नियम होता है, वहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई होती हैं। क्या होती हैं? संख्याओं के आधार पर। संख्याओं के आधार पर। तो इसमें कुछ नंबर दिया होता है, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे दिया है 25 गुणे 30 गुणे 28 गुणे 29, तो कहेगा कि जो अंक दिया गया है गुणनफल में, उसको आप इकाई अंक बताइए। उसका इकाई अंक आप कैसे बताएंगे, तो इसको हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, तो 5 का गुणा अगर 0 से होगा तो 0 आएगा। 0 का चाहे जिस अंक से करेंगे गुणा तो 0 आएगा। तो इसका जो इकाई अंक बनेगा वो कितना बनेगा? इकाई अंक इसका, तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा? इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। ठीक। तो यहाँ से ये चीजें हैं। यहाँ से कुछ और देखते हैं। यहाँ पे अगर कहा जाए 25, 36, 26, 42 इस तरह है, तो इन संख्याओं को जब इकाई अंक बताना होगा तो हमें क्या करना है? सबसे पहले दो संख्याओं का गुणा करिए। जैसे 5 और 6 का गुणा करेंगे, क्या आएगा? 5 छक 30 आएगा। इसमें 2 अंक का गुणा करेंगे तो 9 छक 54 आ जाएगा। कितना आया? 54 आ गया। यहाँ से क्या करेंगे? 0 और 4 का जैसे गुणा करेंगे तैसे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक 0 हो जाएगा। ये चीजें समझ में आई ना? अब यहां से देखिए, अगला देखिए, 12, 13, 15, 18 इस तरह का अगर क्वेश्चन है, 12, 13, 15, 18, जिससे दो दो अंक का, चाहे जितना आप बढ़ा लीजिए, ऐसे बढ़ाते चले जाइए। ठीक। जो भी अंक है, अगर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे समय ज्यादा लगेगा। क्या होगा? अगर इन चीजों को हम लोग गुणा करेंगे तब इकाई अंक अगर निकालें, तो यहाँ पे जो है संख्या, जैसे 12, 13, 15, 18, 13, 17 इस तरह का जो संख्या होता है, अगर इनका हम गुणा करें, जैसे 12, 13 का गुणा कर ले, जो आए उसमें 15 गुणा करें, फिर जो आएगा उसमें 18 का गुणा करें, तो इस तरह करेंगे तो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा और हमें टाइम भी लगेगा। और जब कंपटीशन एग्जाम देना होता है तो उसमें हमें क्या करना है? टाइम, समय ही बचाना होता है। ठीक। तो समय जो बचेगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? समय बचाने का सबसे ज्यादा प्रयास रहता है उसमें। तो यहाँ पे क्या होता है? 12, 13 जैसे ये अंक दिया है, आपको क्या करना है? इकाई अंक को गुणा करना है। जिससे देखिए 2 तिहाई 6, तो 6 आया, इकाई अंक 6 ही रहेगा अभी। 6 पंचे 30, 30 में इकाई अंक 0 हो गया। और 0 में 8 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 में 3 का गुणा करेंगे, क्या आएगा? 0। और 0 में 7 का गुणा करेंगे, क्या आएगा? 0। अब आप लोग सोच रहे हैं सब 0 ही आ रहा है ना? तो इकाई अंक अगर 0 किसी में आ गया है, गुणा करे, 2 अंक का गुणा करे, जैसे इसका गुणा किए, इसका 10 आया, 10 में इकाई अंक 0 होगा, तो आप चाहे जिससे गुणा करते हुए चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इकाई अंक इसका, इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा।
चलिए 2 अंक का अगर देखते हैं, 2 अंक रहे, जैसे 235, 837। अब देखिए 3 अंक का है लेकिन 2 अंक है। जैसे यहाँ पे कितना है, तो 3 डिजिट का है और 2 लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए 235 लिखा हुआ है और यहाँ पे कितना है, 337 है। तो यहाँ पे भी इकाई अंक अगर हमें निकालना हो तो क्या करें, या तो इन अंकों का गुणा इससे करें, और सबसे बात, अगर महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि इकाई अंक ही हमें निकालना है। अगर देखिए इकाई अंक 837 में इकाई अंक कितना है, तो 837 में आप कहेंगे कि इकाई अंक क्या है, 7 है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए 235, तो 235 का इकाई अंक क्या है, तो 235 में इकाई अंक क्या है, 5 है। तो इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 7 है। अगर हम इकाई अंक को गुणा कर दें तो यहाँ पे देखिए 5 सत्ते कितना होगा, 35 होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे 35 तो आएगा ही, क्या आएगा, 35 आएगा। लेकिन अब हमें क्या बताना है, इकाई अंक। तो 35 तो आया, तो यहाँ पे 35 में इकाई अंक क्या होगा, तो 5 आप लोग बताएंगे, क्या बताएंगे, 5। दहाई अंक पे क्या है, 3 है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, सबसे पहले चीज यही बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक इसका 5 आएगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है। और ये तरीका भी आप लोग अपनाइएगा, एग्जाम में आसान लगेगा। अगला अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी नए प्रकार का सीख रहे हैं थोड़ा, पहले इसको ट्राई कर लेते हैं। जैसे देखिए 430 है और 100 कितना है, 12 है। अब इसमें इकाई अंक अगर पता करना हो तो देखो आपको क्या जीरो ढूंढना है, जीरो मिल गया हमें, ठीक, किसमें, 430 में। अब 430 में जब जीरो है ऑलरेडी, तो इसका गुणा चाहे जिससे करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो इसका भी इकाई अंक क्या आ गया, जीरो। तो इस तरह इसको करेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या सीखने हैं अब, जैसे हम यहाँ पे 3 डिजिट का ले रहे हैं, 2 जगह मान इसका ले रहे हैं अलग अलग। यहाँ पे अब हम इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहा गया 332 और गुणे में 428 कर दे रहे हैं और गुणे में कितना कर दे रहे हैं, 712 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 डिजिट का है और इसमें क्या करना है, गुणा करना है और इसका इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक इसमें जब निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 2 8 16। और फिर क्या करेंगे, 16 में जो इकाई अंक आता है 6 आता है और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे जो 12 आया है, इसमें 12 में इकाई अंक क्या होगा, तो 12 में इकाई अंक 2 होगा। तो 12 में क्या आ गया, इसका इकाई अंक टोटल कितना आया, इकाई अंक जो आया है वो 2 आया है, ठीक है ना। तो इस तरह इसको करते हैं, समझ में आया, आ गया है ना। तो बहुत ही आसान होता है इकाई अंक निकालना, ये जान लो, फ्री का नंबर मिलता है कंपटीशन में। यहाँ पे अगला देख लीजिए, जैसे 528, 936, 372, 427, ठीक। यहां से देखेंगे अगर तो इसमें कैसे किया जाएगा, तो यहाँ देखिए ऐसे गुणा करिए, 8 6 48, 7 दूनी 14, 8 चौक 32, कितना आया, 32। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया, इकाई अंक जो है वो कितना आ चुका है, 2। हमें दहाई अंक से कोई मतलब ही नहीं है, तो दहाई हमें देखना भी नहीं है, हमें क्या बताना है, केवल और केवल इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक निकालने का तरीका यही होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया।
अगला इसमें और बढ़ा लेते हैं थोड़ा, चलिए देखिए इसमें अगर देखा जाए तो 273, 432, 527, 890 और 370। अब देखो इसमें आपको गुणा ही नहीं करना पड़ेगा, आपको इसमें देखिए तो जीरो दिख रहा है, ठीक, तो जीरो अगर दिख गया, ठीक है ना, देखो जीरो अगर इसमें दिख गया तो जीरो को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और किसी भी अंक से अगर गुणा कर दे तो जीरो आएगा, तो सबसे अंतिम में जीरो ही आएगा, तो इकाई अंक क्या होगा इसका। तो आप बिना इसको कैलकुलेट करे आप इकाई अंक क्या बता देंगे, इकाई अंक क्या होगा, जीरो होगा। तो ये चीजें समझ में आई, ठीक है। आप लोग कमेंट के माध्यम से इसमें बताइएगा कि इसमें समझ में क्या नहीं आया है। हम लोग दूसरा नियम अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो दूसरा नियम अब पढ़ेंगे।